बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और सेकंड लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इन टू लॉज को आपने इन 4 पार्ट्स के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को इन 4 पार्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बी लॉ को इन 4 पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। चले आए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। अगर आप क्लास 8 मैथ के प्रीवियस लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर क्लास 8 की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो चले आए अब हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टू लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को सॉल्व करते हैं। आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है एक्स यूनियन स्मॉल ब्रैकेट वाई यूनियन जी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल स्मॉल ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज यूनियन जी। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चले आए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स यूनियन स्मॉल ब्रैकेट वाई यूनियन जी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्स सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, वाई सेट के एलिमेंट हैं बी डी सी एफ और जी सेट के एलिमेंट हैं सी एफ जी एच। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी कोई भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सोल्व करेंगे वाई यूनियन जी को। यहाँ पे आप राइट करेंगे वाई यूनियन जी। वाई पहले है तो वाई सेट आप पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने यूनियन का सिंबल राइट करना है। जी बाद में है तो आपने उसके बाद जी का सेट राइट करना है। अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन आपने जब भी फाइंड आउट करना है तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि यूनियन के जब भी एलिमेंट्स राइट करते हैं तो वो सीक्वेंस वाइज राइट करते हैं। वाई सेट में और जी सेट में कोई भी एलिमेंट आपका सेम होगा तो उसको आप जस्ट वन टाइम राइट करेंगे, डबल टाइम आप उसे राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका यूनियन होगा करली ब्रैकेट बी सी डी एफ जी एच करली ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सी एफ यहाँ पे ये डबल टाइम था लेकिन मैंने इसको जस्ट वन टाइम राइट किया है। तो आपने भी ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, एक तो आपके अल्फ़ाबेट सीक्वेंस वाइज हों, दूसरा ये कि आपके जो भी एलिमेंट्स डबल टाइम होंगे उनको आपने आंसर में जस्ट वन टाइम राइट करना है। अब आपकी ये ब्रैकेट हो गई सोल्व। फर्स्ट है आपके पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब यहाँ पे देखिए आप वाई यूनियन जी का आंसर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब आपने इसको दोबारा सोल्व नहीं करना। सबसे पहले एक्स सेट के आपने एलिमेंट्स राइट करने हैं, उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल आपने राइट करना है और यहाँ पे आप ये इसको पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और यहाँ पे ये जो सेम आंसर होगा यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे है बी सी डी एफ जी एच। यहाँ पे आप वही सेट राइट करेंगे बी सी डी एफ जी एच। अब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन होगा ए बी सी डी एफ जी एच। तो ये आपका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया सोल्व। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एक्स यूनियन वाई जो है वो ब्रैकेट में है, तो जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसे आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। आप राइट करेंगे एक्स यूनियन वाई। तो एक्स आपके पास पहले है तो एक्स सेट के एलिमेंट्स आपने पहले राइट करने हैं, उसके बाद आपके पास वाई है तो फिर आपने वाई का सेट राइट करना है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इसका यूनियन सिंबल। अब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपका यूनियन होगा करली ब्रैकेट ए बी सी डी एफ करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आपने ये कंप्लीट लॉ नोट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एक्स यूनियन वाई का आप आंसर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका आंसर राइट करेंगे। आपका आंसर था ए बी सी डी एफ और उसके बाद आपने यूनियन सिंबल आपने राइट करना है और यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है जी, तो यहाँ पे आप सेट जी राइट करेंगे। अब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, इसका यूनियन होगा ए बी सी डी एफ जी एच। तो ये आपका सेकंड भी हो गया सोल्व।
अब आप यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और 2 जो आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल आई हैं, इनके आंसर सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। सो प्रूव दैट x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल है x यूनियन y यूनियन z के। फर्स्ट लॉ है आपका x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल x यूनियन y यूनियन z। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। x इज इक्वल x सेट के एलिमेंट्स हैं 1 to 10। ये 1 to 10 तक आपकी नेचुरल नंबर्स हैं। y सेट है आपके पास 2 4 6 7 8। z सेट है आपके पास 5 6 7 8। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे नोट करेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसको आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है y यूनियन z। तो आप सबसे पहले सोल्व करेंगे y यूनियन z। y यूनियन z में सबसे पहले आप y का सेट नोट करेंगे, फिर आप यूनियन सिंबल नोट करेंगे, उसके बाद आप z का सेट नोट करेंगे। यहाँ पे आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे यूनियन आएगा इसका 2 4 5 6 7 8 करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आपने यहाँ पे नोट करना है x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले यहाँ पे x है तो आप x सेट को नोट करेंगे, उसके बाद आपने यूनियन का सिंबल नोट करना है और उसके बाद यहाँ पे y यूनियन z जो कि आप पहले सोल्व कर चुके हैं, उसका आंसर आप पहले फाइंड कर चुके हैं, उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे 2 4 5 6 7 8। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। इसका आंसर होगा करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई सोल्व। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड पे आप ला कर राइट हैंड साइड यहाँ पे नोट करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी, ब्रैकेट में आपके पास है x यूनियन y, तो आप इसको पहले सोल्व करेंगे। तो x यूनियन y में सबसे पहले आपके पास x है तो आपने x सेट को नोट करना है, उसके बाद आपने यूनियन का सिंबल नोट करना है और उसके बाद है y तो आपने y सेट यहाँ पे नोट करना है। तो अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। इन दोनों के यूनियंस में आपने नंबर्स को सीक्वेंस वाइज राइट करना है और अगर आपके पास x और y में कोई भी नंबर डबल टाइम है तो उसको आपने आंसर में जस्ट 1 टाइम नोट करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास है 1 to 10 और यहाँ पे है 2 4 6 7 8। तो आपके पास आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने इसकी ये ब्रैकेट को कर लिया सोल्व। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे यूनियन y यूनियन z, ये इसकी है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट आप पहले ऊपर सोल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले इसका आंसर राइट करेंगे, उसके बाद आपने यूनियन सिंबल यहाँ पे राइट करना है और उसके बाद आपने z सेट आपने यहाँ पे नोट करना है और z सेट है आपके पास 5 6 7 8। इसका आंसर होगा करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया यहाँ पे। अब आप राइट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव्ड x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल है x यूनियन y यूनियन z। फर्स्ट आपका लॉ है एसोसिएटिव लॉ, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल x यूनियन y यूनियन z। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सोल्व करेंगे फर्स्ट लॉ के साथ। तो आपके पास यहाँ पे x के सेट हैं -1 0 2 4 5, y इज इक्वल है 1 2 3 4 7 और z इज इक्वल है 4 6 8 10। यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x यूनियन y यूनियन z। यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपके पास वैल्यू होगी ब्रैकेट में उसको आप नोट करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास है y यूनियन z। सबसे पहले आप y का सेट यहाँ पे नोट करेंगे, यूनियन का सिंबल नोट करेंगे और उसके बाद आप z का सेट नोट करेंगे। यहाँ पे आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे और यूनियन आपके पास होगा 1 2 3 4 6 7 8 10। आपने कोई भी नंबर जो यहाँ पे डबल टाइम है उसको जस्ट 1 टाइम आपने नोट करना है। जैसे कि 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो इसको आपने जस्ट 1 टाइम आपने नोट करना है। नेक्स्ट आप इस लॉ को कंप्लीट राइट करेंगे x यूनियन y यूनियन z। y यूनियन z आप ऊपर पहले सोल्व कर चुके हैं।
सबसे पहले x है तो आप x सेट को नोट करेंगे, फिर आप यूनियन का सिंबल नोट करेंगे, उसके बाद आपने y यूनियन z जो पहले आप ऊपर सोल्व कर चुके हैं उसका आंसर यहाँ पे आप नोट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे यूनियन में आप देखें सबसे पहले -1 है तो आप -1 से आप स्टार्ट करेंगे। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और ये आपका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया सोल्व। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है ला की x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है तो आपने सबसे पहले राइट करना है x यूनियन y। x यूनियन y में सबसे पहले आपके पास है x तो आपने x सेट को नोट करना है, उसके बाद यूनियन सिंबल आपने नोट करना है और उसके बाद आपने y सेट आपने नोट करना है। अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन आपके पास होगा -1 0 1 2 3 4 5 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे नोट करेंगे x यूनियन y जो पहले आप सोल्व कर चुके हैं उसका सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप यूनियन सिंबल नोट करेंगे और उसके बाद जी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 6 8 10। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूनियन होगा कर्ली ब्रैकेट -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड भी हो गई सोल्व। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 मीन्स कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है एंड 2 यानी कि आपकी जो राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव्ड x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल है x यूनियन y यूनियन z। फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल x यूनियन y यूनियन z को अब फोर्थ पार्ट के साथ सोल्व करेंगे। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम फोर्थ पार्ट के साथ। यहाँ पे x है, x आपके पास है 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर्स और y के एलिमेंट्स हैं 6 8 10। ये डिविजिबल बाय 2 है, 20 तक आपके पास नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं 2 पे, ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद z में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। तो सबसे पहले हम इसकी सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले आपकी वैल्यू जो भी ब्रैकेट में होगी उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले नोट करेंगे y यूनियन z। y का सेट आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद आप यूनियन का सिंबल नोट करेंगे और उसके बाद z का आप सेट नोट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों सेट का यूनियन होगा कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20। मैंने ये कंप्लीट एलिमेंट्स इसलिए राइट किए हैं ताकि आप क्वेश्चन की तरह समझ सकें। नेक्स्ट आप राइट करेंगे x यूनियन y यूनियन z। यहाँ पे आप y यूनियन z का आंसर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। पहले आप नोट करेंगे x के सेट को, यहाँ x का कंप्लीट सेट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आप यूनियन का सिंबल और y यूनियन z जो पहले आप फाइंड कर चुके हैं उसका आंसर यहाँ पे आप नोट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास यूनियन होगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड है आपकी x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले आप x यूनियन y को सोल्व करेंगे क्योंकि ये वैल्यू है आपकी ब्रैकेट में। सबसे पहले आप नोट कर लेंगे x यूनियन y। यहाँ पे x पहले है तो आप x सेट को पहले नोट कर लेंगे, फिर यूनियन का आप सिंबल नोट करेंगे और फिर है आपके पास y, तो फिर आप कंप्लीट y के सेट को नोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्स राइट किए हैं ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ सके। उसके बाद आपने यहाँ पे उसका यूनियन फाइंड आउट करना है तो उसका यूनियन होगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करेंगे x यूनियन y यूनियन z। ये आप पहले ऊपर आंसर फाइंड कर चुके हैं तो उसका पहले सबसे पहले आप आंसर नोट कर लेंगे, उसके बाद आप यूनियन का सिंबल और फिर z सेट नोट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपके पास यूनियन आएगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे भी आपकी हो गई ये राइट हैंड साइड सोल्व। अब आप राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2।
1 यानी कि जो पहला आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, और जो आपका दूसरा आंसर आया राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव्ड एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी के। सेकंड लॉ है आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड लॉ है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ये इसकी है राइट हैंड साइड और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सोल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम सेकंड लॉ के साथ अब हम सोल्व करेंगे। एक्स का सेट है आपके पास ए बी सी डी, वाई सेट है बी डी सी एफ और जी सेट है सी एफ जी एच। अब हम फर्स्ट को सोल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ब्रैकेट में है आपके पास वाई इंटरसेक्शन जी। यहाँ पे आपके पास वाई पहले है तो आप वाई का सेट पहले नोट करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन सैम्बल और जी बाद में है तो उसके बाद आप जी का सेट नोट करेंगे। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन थी कि आपके पास अगर दो सेट होंगे तो आपने उन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे, उनको जस्ट आपने राइट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सी एफ एंड एफ। यहाँ पे आपके पास सी एफ जो है वो कॉमन है तो आप यहाँ पे राइट करेंगे करली ब्रैकेट सी कोमा एफ करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप नोट करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब आप यहाँ पे देखें कि आप वाई इंटरसेक्शन जी ऊपर पहले सोल्व कर चुके हैं तो आपके पास पहले है एक्स, तो आप एक्स का सेट नोट करेंगे, फिर आप इंटरसेक्शन सैम्बल नोट करेंगे और यहाँ पे आपके पास वाई इंटरसेक्शन जी का पहले जो आंसर आ चुका है वो आंसर आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास कौन सा सैम्बल सेम है, यानी कि कौन सा सैम्बल आपका कॉमन है। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, तो ये आपका आंसर होगा करली ब्रैकेट सी करली ब्रैकेट क्लोज। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हो गई सोल्व। राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। आपके पास जो भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में है आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स पहले है, एक्स का सेट आपने पहले नोट करना है, फिर आपने इंटरसेक्शन सैम्बल नोट करना है और उसके बाद आपने वाई का सेट नोट करना है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे देखें बी और बी यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे देखें सी और सी यहाँ पे सेम हो गया और उसके बाद यहाँ पे डी और डी यहाँ पे सेम हो गया। अब ये आपके बी सी डी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट में, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा करली ब्रैकेट बी सी डी करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे राइट करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले आपने x इंटरसेक्शन y को सोल्व कर लिया है तो उसका आप आंसर नोट कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन सैम्बल आप नोट करेंगे और उसके बाद z सेट को आप नोट करेंगे। अब आप इन दोनों में देखें कि आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखें c और c यहाँ पे दोनों सेट में कॉमन है तो आपका आंसर होगा करली ब्रैकेट c करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी हो गई सोल्व। अब आप यहाँ पे राइट करेंगे सो प्रूव्ड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी के। सेकंड लॉ के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स सेट में आपके पास 1 to 10 नेचुरल नंबर है, वाई सेट है आपके पास 2 4 6 7 8 और जी सेट है आपके पास 5 6 7 8। आपने इन सेट को एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के साथ सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। आपने ये बात माइंड में रखनी है, जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसको आपने सबसे पहले सोल्व करना है। वाई इंटरसेक्शन जी, वाई इंटरसेक्शन जी, वाई पहले है तो आपने वाई सेट पहले नोट करना है, इंटरसेक्शन सैम्बल नोट करना है और उसके बाद आपने जी सेट नोट करना है। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपके पास इंटरसेक्शन में वैल्यू होगी, यहाँ पे देखें 6 और 6 सेम है,
7 और 7 सेम है, 8 और 8 सेम है, ठीक है। अब आपके पास 6, 7, 8 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास आंसर होगा करली ब्रैकेट 6, 7, 8 करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप राइट करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z का आंसर आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे x है तो आपने x के सेट को नोट करना है, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन सिंबल नोट करना है और उसके बाद आपने y इंटरसेक्शन z जो कि पहले आप सोल्व कर चुके हैं, उसका आंसर फाइंड कर चुके हैं, वो आपने यहाँ पे नोट करना है। अब आपने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा करली ब्रैकेट 6, 7, 8। यहाँ पे देखें 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर भी होगा 6, 7, 8। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई सोल्व। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। आपके पास जो भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे x इंटरसेक्शन y, x सेट को आप पहले राइट कर लेंगे, उसके बाद आप इंटरसेक्शन सिंबल नोट करेंगे, उसके बाद आप y सेट को नोट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देखें 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 7, 2, 4, 6, 7, 8 आपके पास कॉमन एलिमेंट हैं, तो ये आपका यहाँ पे x इंटरसेक्शन y का आंसर होगा। नेक्स्ट आप राइट करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ पे देखिए x इंटरसेक्शन y का आप पहले आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं, पहला आपका आंसर आ चुका है 2, 4, 6, 7, 8। तो सबसे पहले आप इसका आंसर नोट कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन सिंबल आप नोट करेंगे और उसके बाद आप z यहाँ पे सेट नोट करेंगे। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरसेक्शन आप देखें 6, 7, 8, 6, 7, 8, तो आपके पास यहाँ पे आंसर होगा 6, 7, 8। तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी हो गई सोल्व। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव्ड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के साथ अब सोल्व करना है। यहाँ पे x सेट है आपके पास -1, 0, 2, 4, 5। y सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 7 और z सेट है आपके पास 4, 6, 8, 10। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसको आप सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में आपके पास है y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले आप y का सेट नोट करेंगे, फिर आप इंटरसेक्शन सिंबल नोट करेंगे, उसके बाद आप z सेट नोट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट के देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देखें 4 और 4 आपका कॉमन एलिमेंट है, तो ये आपका आंसर होगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z आप पहले ऊपर सोल्व कर चुके हैं। y का सेट आप सबसे पहले नोट करेंगे, इंटरसेक्शन सिंबल आप नोट करेंगे और यहाँ पे y इंटरसेक्शन z जो पहले आप ऊपर सोल्व कर चुके हैं उसका आंसर नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरसेक्शन में आपके पास आंसर होगा 4 और 4। दोनों सेट में आपके पास कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है, तो आपका आंसर होगा 4। राइट हैंड साइड अब हम सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसको आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में है आपके पास x इंटरसेक्शन y। x का सेट आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन सिंबल आप नोट करेंगे, उसके बाद y सेट को आप नोट करेंगे। अब आप इन दोनों के देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे देखें 2 और इधर भी आपके पास सेकंड सेट में है 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। यहाँ पे 2 और 4 आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर होगा 2, 4। नेक्स्ट आप नोट करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y का आप आंसर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके आंसर को आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद आप इंटरसेक्शन सिंबल को नोट करेंगे,
और उसके बाद जी सेट को आप नोट करेंगे। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखें 4 और यहाँ पे भी 4, आपके पास कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है, तो आपका आंसर होगा 4। तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी हो गई सोल्व। अब आप लास्ट पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सेकेंड लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के साथ सोल्व करेंगे। आपके पास लॉ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब ये इसकी है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपके पास x सेट है 1 to 14 काउंटिंग है, नेचुरल नंबर है ये। उसके बाद y सेट है आपके पास 6, 8, 10 से लेकर 20 तक नंबर है, ये डिविजिबल बाय 2 के नंबर हैं, ठीक है। और इसके बाद है z सेट है आपके पास 1, 3, 5, 7। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये बात माइंड में आपने रखनी है। जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में होगी उसको आप पहले सोल्व करेंगे। y इंटरसेक्शन z, y पहले है तो y का सेट आप नोट करेंगे, इंटरसेक्शन सिंबल आप नोट करेंगे, तो यहाँ पे आप z का सेट राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों सेट में कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे इन दोनों सेट में कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एम्प्टी ब्रैकेट। नेक्स्ट आप राइट करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल, अब यहाँ पे x पहले है तो आप x सेट को पहले नोट कर लेंगे, y इंटरसेक्शन z पहले आप सोल्व कर चुके हैं, उसका आंसर था आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे इंटरसेक्शन सिंबल के बाद आप यहाँ पे y इंटरसेक्शन z का आंसर नोट करेंगे, एम्प्टी सेट आपका वो आंसर था। अब आप इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी नंबर आपका कॉमन है ही नहीं, तो अब आपके पास आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट ही आपका आंसर होगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई सोल्व। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट में है, इस वजह से इसको हम पहले सोल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन x पहले है तो आपने x का सेट पहले नोट करना है, फिर उसके बाद आपने इंटरसेक्शन सिंबल नोट करना है, उसके बाद y है तो आपने y सेट आपने नोट करना है। अब आप इन दोनों में देखें आपके पास जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने राइट करने हैं। तो आपके पास आंसर है 6, 8, 10, 12, 14 के x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब यहाँ पे देखें आप x इंटरसेक्शन y को पहले ऊपर सोल्व कर चुके हैं, आप पहले इसका आंसर यहाँ पे नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप इंटरसेक्शन सिंबल नोट करेंगे, फिर उसके बाद z है तो आप z सेट को यहाँ पे राइट करेंगे। अब आप इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट देखेंगे कि इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इनके कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इन दोनों सेट में कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एम्प्टी सेट। तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी हो गई सोल्व। अब आप लास्ट में राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z।